दिस इज ममता सामरे खंडेलाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, और जब इसे 1 मोल के लिए निकाला जाता है तो इसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो इरेगुलर पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी के जो क्वेश्चन है उसे पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से इरेगुलर ट्रेंड्स हैं पीरियड्स में और ग्रुप्स में, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, ये डेफिनेशन तो आप सब जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो सीधी सी बात है, आपका यहाँ पे जो एटम है कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड और गैसियस। आइसोलेटेड का मतलब ये है ना ये आयनिक बॉन्ड बना रहा है ना ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, अकेला है ये बिल्कुल, है ना। और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि ये किसके कंट्रोल में है? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींच रहा है तो ये इसको आसानी से निकलने नहीं देगा, ठीक है। इसके अलावा अंदर आप जानते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसको बाहर पुश करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको इसके इफेक्ट से बचाते हैं, उसे कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। और ये न्यूक्लियस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो क्या होता है, उस पर साइज पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, इस न्यूक्लियस की गिरफ्त से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अपने आप तो निकलेगा नहीं, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए ये जो वैल्यू होती है हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी की, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब आपको एनर्जी सप्लाई करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, जैसा कि क्या होता है मेटल्स में ग्रुप 1 और 2 में, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉप चीज क्या है कि ट्रेंड्स क्या है आपके पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियड में ट्रेंड क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसे आपको एक कहते हैं। जब ये 1 मोल के लिए आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसे एंथैल्पी कहते हैं, है ना। तो ये पीरियड में क्या होता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज होता है इट ओवरवेट शील्डिंग इफेक्ट। कौन हावी होता है यहाँ पे? न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए जो जनरल ट्रेंड क्या है कि पीरियड में जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और ग्रुप में वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीज इन शील्डिंग आउटवेट्स न्यूक्लियर चार्ज। तो ग्रुप में क्या होगा, आईपी की वैल्यू डिक्रीज होगी और जबकि पीरियड में क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इरेगुलर ट्रेंड्स में से। तो यहाँ पे पहले हम पीरियड की बात कर लेते हैं, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका सेकंड पीरियड है। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? 2s2 में। और बोरोन में कहाँ रहेंगे? 2p1 में। अच्छा अब बताओ, s में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या p में से? ऑब्वियसली p में से। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, रेगुलर ट्रेंड क्या है कि पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आईपी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। मतलब ये इंक्रीज, यहाँ पे लफड़ा है और यहाँ पे लफड़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? p3 2p3 और यहाँ पे क्या है? 2p4 और 2p3 हाफ फिल्ड है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या हो जाएगा, बाकी सब तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा हो जाएगी बोरोन से और नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी आईपी की वैल्यू ऑक्सीजन से। बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब इसे आपको ग्राफ के फॉर्म में लिखने से आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए। जैसे ये देखिए, ये लिथियम है, ठीक है। लिथियम के बाद क्या है? बोरोन, क्योंकि ये क्या ये क्या है, देखिए यहाँ पे पीरियड में ये इंक्रीज हो रही है। तो लिथियम के बाद क्या आएगा आपका? बेरिलियम, ठीक है। तो ये आ गया आपका बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम कैसा है? 2s2। इसलिए बेरिलियम और जब बोरोन का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो बोरोन के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। बोरोन के बाद कार्बन इंक्रीज, कार्बन के बाद आपका क्या इंक्रीज होगा? देखिए नाइट्रोजन इंक्रीज होगा, लेकिन नाइट्रोजन के बाद अगेन ऑक्सीजन। ये आपका नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये बोरोन के बाद ये हो गया आपका कार्बन। कार्बन के बाद ये नाइट्रोजन में इंक्रीज होगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन के बाद ये फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाद ये आपका इनर्ट गैस नियोन। अब यही सेम ट्रेंड यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम इंक्रीज होगा, लेकिन मैग्नीशियम के बाद देखिए ये एल्यूमिनियम, इसका डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे 3p1 में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे 3s2 में से। एल्यूमिनियम के बाद आपका सिलिकॉन इंक्रीज होगा, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस इंक्रीज होगा, फॉस्फोरस के बाद ये सिलिकॉन, ठीक है, इसमें डिक्रीमेंट होगा। सिलिकॉन के बाद ये क्लोरीन और क्लोरीन के बाद आर्गन। ये ट्रेंड रहेगा आपका पीरियड का, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिसमें भी ग्रुप 13 और 14 का आपको ध्यान रखना है, बाकी में ट्रेंड रेगुलर है। ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप 1, 2, 15, 16, 17, 18 इनमें रेगुलर ट्रेंड है, यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे आप तो आईपी की वैल्यू डिक्रीज होगी।
यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ग्रुप 13 और 14 इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो ग्रुप 13 का आप कैसे याद रखोगे, तो एक टिल्टेड डब्ल्यू में बना देती हूँ, ठीक है, ये आपका हो गया एक टिल्टेड डब्ल्यू। ओके, यहाँ पे देखिए ग्रुप 13 कैसे याद रखते हैं, मैंने आपको बताया था, बाल गायब इंडियन तेल, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। अब इसको ऐसे बना दी थी, बोरोन बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। तो देखिए ये इसका ट्रेंड क्या हो गया, बोरोन का सबसे ज़्यादा, फिर ये थैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम एंड इंडियम। ऐसे ही इसको आपको याद रखना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। यही ट्रेंड है इसका, और इरेगुलर ट्रेंड से ही सवाल पूछे जाते हैं। और ग्रुप 14 में आपको कुछ नहीं करना है। ग्रुप 14 में देखिए टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कार्बन का ज़्यादा, कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम। अब यहाँ पे ट्रेंड उल्टा हो जाएगा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और फिर यहाँ पे आएगा लेड और देन टिन। बस यहाँ पे इसको इधर और इसको इधर करना है। तो ये आज हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोनों का मतलब एक ही होता है। इसके अलावा ये आप जानते ही हैं कि IP1 की वैल्यू हमेशा IP2 की वैल्यू से ज़्यादा होती है और IP2 की IP3 से ज़्यादा होती है, क्योंकि कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो ऑब्वियसली ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।